नजम अली खान साहब, अब सवाल भी है कि 2 जनवरी को जो मुतालबात की फ़हरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश करनी है, उस फ़हरिस्त को बनाने से पहले क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में नहीं है, वीकेस्ट पोजीशन में इस वक्त वो मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें अपनी जो मुतालबात की फ़हरिस्त है वो बनानी है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वाकई एक कमज़ोर विकेट पर है। ये वो पार्टी है जो अपने क़याम से लेकर आज तक सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात से इनकार करती रही है। और आज तक इन्होंने ये जो इवन जब खुद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो अपोज़िशन लीडर से जहाँ पर उसकी मौजूदगी होती थी, वहाँ पर वो जाना भी पसंद नहीं करते थे। अभी कुछ दिन पहले तक, 10-15 दिन पहले तक तो ये सूरत-ए-हाल थी कि ये फ़ौज से ही बात करना चाहते थे। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद इनको समझ आई कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया और हुकूमत जो है सियासी मैदान में, अदालती मैदान में, पार्लिमानी मैदान में हर जगह पे कामयाबियां हासिल कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पे बहुत ही कमज़ोर विकेट पे है, लेकिन चूँकि हुकूमत का टारगेट ये है कि किसी न किसी तौर पर कोई अमन, कोई इस्तेहकाम की बात कर ली जाए। जो दावे हुकूमत के इक़्तिसादी मैदानों में हैं कि जो हम फिगर्स अच्छे करते चले जा रहे हैं, वो रिलीफ अवाम तक पहुँच सके, तो हुकूमत को इसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा इस गुफ्तगू का, बातचीत का। यकीनी तौर पर वो इसके ज़रिए टाइम गेन करेंगे और जब टाइम गेन करेंगे तो इसके बाद वो अपनी जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी सुकून का सांस नहीं लेने दिया, चाहे वो 2014 के धरने हों, चाहे ये मौजूदा सूरत हाल हो, चाहे वो एससीओ कॉन्फ्रेंस का मौका हो, तो वो नहीं करने देते। तो कमज़ोर इसमें फ़ायदा इस वक़्त दोनों का ही है। अगरचे दोनों एक दूसरे को, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि नहीं दे सकते कुछ, लेकिन इसके बावजूद दोनों का इसमें फ़ायदा है। दोनों अपने लिए रिलीफ चाहते हैं, वक़्त गुज़ारना चाहते हैं और मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने कारकुनों की रिहाई पर मुतमईन हो सकती है। वो उनका टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ बानी पीटीआई को मिलने वाला रिलीफ है। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टारगेट है वो पीटीआई की रिहाई है या बानी पीटीआई को मिलने वाला रिलीफ है। ठीक है नजम साहब, इन मुज़ाकरात को हम किस तरह से देखें? एक तरफ मुस्बत माहौल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये कहा जा रहा है हामिद रज़ा साहब की जानिब से कि हम मुज़ाकरात तो अच्छी नीयत से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुतालबात हैं, सियासी असीरों की रिहाई, फिर बानी पीटीआई की रिहाई, फिर जो उनके दीगर मुतालबात हैं 2 जनवरी को भी सामने आ जाएंगे, लेकिन कुछ वो हैं जो कि बिल्कुल अया हैं, वो हैं। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो 9 मई का मास्टरमाइंड है उसको सज़ा मिलेगी, इस तरह के बयानात भी। तो फिर हम इन मुज़ाकरात को किस तरह से देखें? देखिए, अगर आप 2 तरह से हम इसका तज्ज़िया कर सकते हैं। पहला तो एक तज्ज़िया बिल्कुल ही असूली और किताबी है कि मैं और आप इत्तफ़ाक़ करें कि गुफ्तगू होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और सियासी क़ुव्वतें एक-दूसरे को जो रिलीफ़ दे सकती हैं, उनको देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क आगे इस्तेहकाम की तरफ बढ़े। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ एक सहाफ़ी के तौर पे या एक कारकुन सहाफ़ी के तौर पे चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद में नज़र नहीं आता। मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती, उसकी कई वजूहात हैं। एक तो आपने कहा कि खुद हुकूमत की तरफ से अता तारड़ साहब जो कह रहे हैं या ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को सज़ा होगी और 9 मई से उनका छुटकारा नहीं होगा। तो ये काफ़ी मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टीजिंग होगा। मैं अभी शेख वकास अकरम की गुफ्तगू, तर्जमान तो वही हैं, जब उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो काफ़ी ज़हरीली थी और मेरा ख्याल है वो भी सबूताज़ इस किस्म की चीज़ें कर सकती हैं। इससे आगे बढ़ के मैं, अभी आपने हामिद रज़ा साहब की बात की, साहबज़ादा हामिद रज़ा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई, हमारा पहला और बुनियादी मुतालबा ये है। अब मैं जब इसको एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं है कि वो बानी पीटीआई को रिहा कर सके या रिहाई में कोई किरदार अदा कर सके। इसमें और भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इमरान खान का ज़्यादा लेन-देन जो है वो फ़ौज के साथ चल रहा है। वो सियासी हुकूमत के साथ उतना लेन-देन उनका बनता नहीं है नहीं। जिस हद तक वो फ़ौज को टारगेट कर चुके हुए हैं और इस वक़्त भी सिविल नाफरमानी से लेकर अस्करी मसनूआत की बाइकाट तक पीटीआई जो है हमें अग्रेसिव नज़र आती है। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि हुकूमत अगर उनको कुछ नहीं दे सकती, तो जवेरिया में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को क्या दे सकती है इसके जवाब में। ठीक है, दोनों एंड से देखना पड़ेगा कि गिवन पोजीशन में कौन कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। आदिल साहब, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और हुकूमत किस तरह से डील करेगी? देखें, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कसूरवार मैं समझता हूँ वो तहरीक इंसाफ इस सेंस में है
कि तहरीक इंसाफ ने बातचीत के आगाज़ में बहुत ताख़ीर कर दी, यानी कि बहुत सारे पानी जो है वो पुलों के नीचे से गुजर चुका है। अब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अपने आखिरी उस पर सारी चीज़ें, जो केसेस के फैसले हैं वो अपने आखिरी मरले में दाखिल हो चुके में हैं। जो 190 मिलियन जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि उनको जो है वो मैक्सिमम सज़ा जो है वो हो सकती है। इससे पहले जो केसेस थे वो तो एक जिसे कहते हैं कि आप कैंगरू कोर्ट्स की तरह एक फैसले जल्दबाजी में सुनाए गए और उसके नतीजे में बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया था। लेकिन 190 मिलियन का जो फैसला है वो उसमें उनको कोई रिलीफ मिलने के चांसेस आगे इतनी जल्दी नहीं होंगे। वो केसेस उसी तरह मुकम्मल प्रोसीजर के तहत हुए हैं और हाई कोर्ट में भी मुकम्मल प्रोसीजर के तहत ही उनको कोई जो है उनका केस आगे फर्दर होगा। तो हुकूमत के पास तो इस वक्त इसलिए कुछ नहीं है कि उनके जो पीटीआई है वो उसने ताख़ीर की है और मामला अब उनके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तो हुकूमत बज़ाहिर तो कोई ऐसा रिलीफ नहीं दे सकती। ये कर सकती है कि आपको फैसिलिटेट कर सकती है कि आपके जो बानी के साथ मुलाकात करवा सकती है, जो आपकी पॉलिटिकल एक फ़िज़ा पैदा कर सकती है, पार्लियामेंट के अंदर एक पॉजिटिव माहौल जो है वो दे सकती है अपोजिशन को कि वो अपने जो मामलात हैं उसका खुलकर इजहार कर सके। लेकिन जो केसेस हैं उसमें तो हुकूमत का कोई रोल नहीं है। वो तो अदलिया उन मामलात को देख रही है और अदालती मामलात के जरिए ही या रिलीफ मिलना है या फिर सजा होनी है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ ये ऑप्शन मौजूद है कि हुकूमत फैसिलिटेट कर सकती है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये काफ़ी होगा हुकूमत की फैसिलिटेशन? आई थिंक गवर्नमेंट के पास जो एक ऑप्शन है ना, जो माइनर केसेस है ना, ये दिस इज अ गुड जेस्चर टू क्रिएट अ बेस्ट जो डिपोजिशन एनवायरनमेंट के लिए। 144 केसेस के जो बेचारे जो कि आम गरीब लोग जिनका ना लेना सिर्फ पार्टियों के लीडर की इंस्टिगेशन पे इश्तिहाल पे आके खड़े हो गए और वो पकड़े गए, ऐसे लोगों को छोड़ सकती है गवर्नमेंट, कोई इशू नहीं है। आपको देखें, ये तो आज 1.5 साल पहले ही कर लेते, जो आज पीटीआई कर रही है वीक विकेट के ऊपर। टुडे पीटीआई इज ऑन द वीकेस्ट विकेट, और आप जो नेगोशिएट वीक विकेट पे करते हैं तो फिर आपको डिसीजन वीक ही मिलते हैं। अगर ये 24 नवंबर को बांध गए होते तो स्टिल ही कुड हैव बीन बेटर पोजीशन, बार्गेनिंग पोजीशन। आपकी वो जो होता है ना, टायर में से गुब्बारे से हवा निकल चुकी हुई, इशू ये है कि जब आपने सब कुछ कर लिया, आपके रेंजर्स के लोग भी मर गए, पुलिस के मर गए, आपने अपना नुकसान कर लिया, 3-4 हज़ार कारकुन अरेस्ट हुए हुए हैं, उनकी फैमिलीज का हाल देखें, कोई पूछने वाला नहीं है, कारकुनों के क्रॉस कर लिया, तो व्हाट हैव यू गेन? जो आपने डरा के एंड में क्या वसूल किया नेगोशिएटिंग? अगर आप पहले ही कर लेते आज से पहले, थिंग वुड हैव बीन बेटर। हुकूमत को एज ए जेस्चर पे आई स्टिल फील वो लोग जो बिल्कुल माइनर केसेस में हैं, जो अभी के स्टेज में हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको हेल्प दे के कम से कम पीटी कैन टेल आवर पीपल, देखो जी हमने आपको कैदियों को आज़ाद करा लिया, कारकुनों को छुड़वा लिया। इस पे भी बहुत बड़ी रिलीफ होगी कि पीटीआई के लिए, और ये हुकूमत की एक अच्छा जेस्चर होगा पीटीआई के लिए। तो हालात को साजगार करने के लिए ऐसी अगर 1-2 इनिशिएटिव ले लीजिए, देयर इज नो हार्म। आप बाकी जो पीटीआई के केसेस, दे विल हैव टू गो एंड फाइट देयर केस इन द कोर्ट्स, और जुडिशियल कमीशन मेरे नहीं ख्याल पॉसिबल होगा। ये 2 चीजें, ये एक है जो इनके गवर्नमेंट का लेवल है।